स्टूडेंट्स, वेलकम टू ABI स्कूल 9th क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 9वीं जमात का 7वां सबक जो एक गज़ल है जिसके लिखने वाले शायर परवीन शाकिर हैं। गज़ल शुरू करने से पहले चंद अशआर पढ़ेंगे। मरने की दुआ क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे, ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे। जब किश्ती साबित व सालम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। जब किश्ती साबित व सालम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता किश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे। जो आग लगाई थी तुमने, इसको बुझाया इश्कों ने। जो आग लगाई थी तुमने, इसको बुझाया इश्कों ने। जो इश्कों ने भड़काई है, इस आग को ठंडा कौन करे। अब हम पढ़ेंगे परवीन शाकिर का मुख्तसर सा तारुफ। परवीन शाकिर 24 नवंबर 1952 को कराची, पाकिस्तान में पैदा हुई। उनके वालिद का नाम सैयद शाकिर हुसैन था। परवीन शाकिर का घराना इल्मी, अदबी और मजहबी था। उन्हें अवाइल उम्र ही से शायरी का ज़ौक़ था। वो मीर अनीस से मुतासिर थी। इन्होंने MA किया। इसके बाद सिविल सर्विस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की और महकमे कस्टम से वाबस्ता हो गई। इब्तिदा में उनका तखल्लुस बीना था, बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस तब्दील किया। परवीन शाकिर के 5 शेरी मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं। खुशबू, सदबर्ग, खुद कलामी, इनकार और कफ़े आईना उनके मजमूए कलाम हैं जिससे इन्हें बैनुल-अक़वामी शहरत हासिल हुई। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 26 दिसंबर 1984 को एक कार हादसे में इनकी मौत वाक़ हो गई। परवीन शाकिर ने गज़लों के साथ साथ नज़में भी कही हैं। इनकी शायरी में निस्वानी जज्बात की भरपूर अक्कासी मिलती है। इनके बाद शेर तो हिंद व पाक में ज़बान ज़द ख़ास व आम हुए हैं। मसलन रेल की सीटी में कैसी हिजर की तमहीद थी, इसको रुखसत करके घर लौटे तो अंदाज़ा हुआ। छूने से कब्ल रंग के पैकर पिघल गए, मुट्ठी में आना पाए के जुगनू निकल गए। आगे तो सिर्फ रेत के दरिया दिखाई दें, किन बस्तियों के सिमत मुसाफिर निकल गए। परवीन शाकिर ने उर्दू शायरी के मंजर नामे पर नया तख़य्युल, नई तशबीहात, नई लफ्ज़ियात और नए तराकीब का इजाफ़ा किया। गज़ल। बारिश फी तो फूलों के तन चाक हो गए, मौसम के हाथ भी भीग के खाक हो गए। बादल को क्या खबर के बारिश की चाह में, कैसे बुलंदो बाला शजर खाक हो गए। जुगनों को दिन के वक्त परखने की ज़िद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। लहरा रही है बर्फ़ की चादर, हटा के घास, सूरज की शह पे तिनके भी बेबाक हो गए। बस्ती में जितने आब गज़ीदा थे, सब के सब दरिया के रुख बदलते ही तैराक हो गए। जब भी गरीब शहर से कुछ गुफ्तगू हुई, लहजे हवाए शाम के नमनाक हो गए। पहले शेर में शायरा ने कहा है कि बारिश की बूंदों की वजह से फूल बिखर गए हैं और फूलों की इसी नज़ाकत और कमज़ोरी ने मौसम को जालिम और बेरहम बना दिया है। इस शेर में इशारा है कि मज़लूम की बुज़दिली और कमज़ोरी भी अक्सर जालिम को सफाकी पर आमादा करती है। दूसरे शेर में शायरा ने बादल की बेखबरी को मौजू बनाते हुए कहा है कि बारिश की ख्वाहिश में जैसे बुलंद व बाला दरख्त भी खाक हो जाते हैं, उसी तरह इंसान अपनी बेजा तमन्नाओं और ख्वाहिशों की तकमील में अपनी इज़्ज़त नफ्स और वक़ार को खो देता। तीसरे शेर में परवीन शाकिर ने अपने अहद के बच्चों की चालाकी को मौजू बनाया है। वो जुगनू को दिन की रोशनी में परखना चाहते हैं, जुगनू की जांच करना चाहते हैं कि आखिर वो रात ही को क्यों चमकता है। इस शेर में असरी हसीयत की तरफ भी इशारा किया गया है। आजकल नामुमकिनात को मुमकिन बनाने की जुस्तजू व लगन हर तरफ दिखाई देती है। चौथे शेर में कहती हैं कि सूरज की रोशनी से हौसला पाकर घास के तिनके भी बेबाक होकर उठ खड़े हुए हैं। इस शेर में भी तंज़िया अंदाज इख्तियार किया गया है कि बाज़ औक़ात कमज़ोर और कम ज़र्फ़ आदमी भी किसी ज़ोरावर और ताकतवर के साथ मिलकर ख़ुद को बड़ा समझने लगता है और ख़ुद सताई और ख़ुद नुमाई करने लगता है। 5वें शेर में शायरा ने बुज़दिल अफराद पर तंज़ किया है कि वह जालिम के आगे हक़ बात कहने की जुर्रत तो नहीं करते, बल्कि उसकी पीठ पीछे अपनी बड़ाई और हिम्मत का इजहार करने लगते हैं। आखिरी शेर में शायरा ने दयार गैर में बसने वाले लोगों की हालत की तरफ इशारा किया है। उनकी गरीबुल वतनी की हालत सुनकर अक्सर लोग रंजीदा हो जाते हैं।
اس غزل میں شاعرہ نے بہترین تشبیہات، استعارات وغیرہ کا استعمال کرتے ہوئے انسانوں کو جھنجھوڑ دیا ہے، انسانوں کی ہمت بڑھائی ہے کہ ظالم کے آگے کبھی جھکنا نہیں چاہیے، ظلم کے آگے کبھی ہاتھ نہیں جوڑنا ہے، ہمیں ہمت سے آگے بڑھنا ہے اور ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ حق پہ اگر ہم رہیں گے تو حق صداقت ہے، مطلب حق سچائی ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ حق کہنے والا کبھی کمزور نہیں ہوتا، حق بات کبھی نہ کبھی رنگ لاتی ہے، سچائی کبھی نہ کبھی اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ اس لیے کمزور لوگوں کو اگر وہ حق پر ہیں تو کمزور نہیں ہونا چاہیے، ہمت نہیں ہارنا چاہیے، بلکہ ہمت کے ساتھ ہر برائی کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ شکریہ۔